अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 30 विषयों के 981 पदों का अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो चुका है। जल्द ही यह अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा और इस पर जल्द ही 981 पदों के लिए आपकी वैकेंसी आएगी। क्या वैकेंसी में कुछ परिवर्तन होगा पदों पर, क्या पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन होगा, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में डिटेल से जानकारी देंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको एक एक ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के 33 विषयों की 910 पदों पर हुई भर्ती, जिसका परीक्षा परिणाम अभी हाल ही में जारी हुआ है और उसके इंटरव्यू 4 नवंबर तक चलेंगे। उसके बाद इसका परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। साथ ही साथ जीडीसी के लिए यानी कि राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए 28 विषयों के 1253 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। इसके लिए आवेदन चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के महाविद्यालय संचालित होते हैं। एक स्ववित्त पोषित होता है जिसको हम प्राइवेट कॉलेज कहते हैं, एक राजकीय डिग्री कॉलेज होता है जो पूरी के तरीके से गवर्नमेंट होता है, सरकारी होता है, जिसके लिए अध्याचन चल रहे हैं, जो लोक सेवा आयोग उसकी भर्ती करता है, ठीक है, जिसको हम जीडीसी बोलते हैं। और हम तीसरे की बात कर रहे हैं अशासकीय सहायता प्राप्त, जिसको हम एडेड कॉलेज बोलते हैं, उसके 981 पदों का अध्याचन मिल गया है और इस वैकेंसी को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानकारी पूरी दे देते हैं। पहले विषयवार पद देख लेते हैं, कुल कितने विषय इसमें हैं। कुल 34 विषय हैं, जिसमें से आपका अंग्रेजी का 68 पद है, अर्थशास्त्र 66, इतिहास 26, उर्दू के 8 पद हैं, गणित के 24 पद हैं, गृह विज्ञान के 10 पद हैं, प्राचीन इतिहास का 19 पद है, हिंदी 88 पोस्ट है, बीएड जो बीएड के डिग्री कॉलेज हैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कुल 93 पद हैं, भूगोल के 51 पद हैं, प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी के 33 पद हैं, वनस्पति विज्ञान 49 पद हैं, भौतिक विज्ञान के 42 पद हैं, मनोविज्ञान के 18 पद हैं, रसायन विज्ञान के 70 पद हैं, राजनीति विज्ञान के 46 पोस्ट हैं। इसके अलावा एशियन कल्चर का 1 पोस्ट है, कृषि अर्थशास्त्र का 3 पोस्ट है, चित्रकला का 11 पोस्ट है, पशुपालन एवं दुग्ध का 5 पोस्ट है, मानव शास्त्र का 4 पोस्ट है, शारीरिक शिक्षा का 13 पोस्ट है, संगीत वादन का 7 पोस्ट है और सांख्यिकी का 2 पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा शास्त्र के 28 पोस्ट हैं, संस्कृत के 46 पद हैं, सैन्य विज्ञान के 22 पद हैं, वाणिज्य के 49 हैं, विधि के 11 हैं, दर्शन शास्त्र के 10 हैं। तो ये कुल 34 विषयों के 981 पदों के लिए ये आपका अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो गया है, जिसको वर्गीकरण भी कर दिया गया है। 2 प्रकार के महाविद्यालय, एक सह शिक्षा के लिए है और एक महिला महाविद्यालय के लिए है। तो इसमें से कुछ पोस्ट आपके महिला महाविद्यालयों के हैं इसी में से। ठीक है, तो उसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही जाएंगी उस पदों के लिए। लगभग 100 से ज़्यादा पद हैं जो महिला महाविद्यालयों के लिए आरक्षित हैं। तो ये तो हो गए कुल पदों की बात, 981 पद। अब इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है, परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव होगा, क्या जीडीसी में जो मेंस लागू हो गया है क्या इसमें भी लागू होगा। सबसे पहले हम योग्यता पर आते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसकी योग्यता है परास्नातक प्लस आपका नेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए या जेआरएफ होना चाहिए, ये इसकी योग्यता है। मुख्य योग्यता इसकी परास्नातक प्लस नेट है संबंधित विषय में। ठीक है, तो क्या परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा, क्योंकि जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उसके लिए केवल एक परीक्षा होती है। जैसा कि अभी पिछले वैकेंसी जो थी उसकी परीक्षा अप्रैल महीने में संपन्न हुई थी, साथ ही साथ प्लस इंटरव्यू होता है। तो अभी तक जो जानकारी मिली है इसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।
आगे हो सकता है कि 10-15-20 दिन में कुछ अगर इस पर बदलाव होता है तो आपको टेलीग्राम पर बताया जाएगा कि मेंस होगा कि नहीं होगा। वैसे तो मेंस होने की संभावना नहीं है, एक पेपर होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। हो सकता है कि जैसे राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेजों और साथ ही साथ अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के पैटर्न में समानता लाई जा रही है, उसके लिए प्रयास हो रहा है। तो हो सकता है कि इसमें भी वही कार्य हो जाए कि अशासकीय सहायता प्राप्त जो महाविद्यालय हैं उसमें भी जीडीसी के बराबर जो पैटर्न है वो कर दिया जाए, तो फिर इसमें भी मेंस लागू हो जाएगा। लेकिन आज की डेट तक, यानी कि जब तक यह वीडियो बन रही है तब तक इसमें मेंस के लिए कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, अगर कोई चर्चा होती है तो टेलीग्राम पर बताया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम बात कर लेते हैं इसका विज्ञापन कब तक आएगा। जो पुरानी भर्ती है जिसका इंटरव्यू जल्द ही शुरू होगा और 4 नवंबर को संपन्न होगा 910 पदों के लिए, उसका परीक्षा परिणाम आपको नवंबर के अंत तक या 5 नवंबर तक, या हो सकता है कि नवंबर के अंत तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। जो शिक्षा निदेशालय से जानकारी मिली है वही जानकारी है कि इसका विज्ञापन आपका लगभग पहला विज्ञापन हो सकता है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा। सबसे पहला विज्ञापन होगा इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का, जो फ्रेश और नया विज्ञापन होगा। वह सबसे पहला भर्ती का विज्ञापन होगा जो दीपावली के आसपास में जारी हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ होता है तो जो पुरानी भर्ती इस समय वर्तमान में चल रही है, इसको कंप्लीट होने के बाद, यानी कि लगभग यह नवंबर महीने तक कंप्लीट हो जाएगी, तो हो सकता है कि नवंबर में यह वैकेंसी आ जाए। यानी कि कुल मिलाकर कहें ओवरऑल तो 2025 के अंत तक यह वैकेंसी आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, जब यह वैकेंसी 2025 में हर हाल में आ जा रही है तो इसके परीक्षा कब तक हो सकती है। तो इसकी परीक्षा जो हो सकती है वो आपको मई या जून महीने में 2026 में देखने को मिल सकती है। मई जून 2026 में इसकी परीक्षा आपको देखने को मिल जाएगी। इसका विज्ञापन आपका हर हाल में इसी वर्ष जारी हो जाएगा। ज़्यादा संभावना है कि दीपावली के आसपास में 10-15 दिन आगे पीछे इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा और परीक्षा को मई या जून 2026 में देखने को मिल जाएगी। यह सब विषयों के पद हैं। ठीक है, आप अपने विषय देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो।